हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? चलो, तो प्यारे बच्चों, क्या है, क्या तुम्हें वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 1 समझ में आया, नहीं आया? यस सर, आया सर। चलो, तो प्यारे बच्चों, हम कुछ आगे करते हैं, बातें इसमें करते हैं। देखो, तो वर्क एनर्जी में मैंने तुम्हें समझाया है कि जो वर्क डन जो होता है उसे क्या लिखता हूँ, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना, और इसको एफ डॉट एस बी में लिख सकता हूँ। इसे मैं तुम्हें समझा रखा लेक्चर नंबर 1 में कि एफ डॉट एस को क्या लिखूंगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। मतलब एक फॉर्मूला आया, क्या फॉर्मूला आया प्यारे बच्चों, कि वर्क डन जो है वो एफ डॉट एस है। अब तुम कहो सर इस फॉर्मूले का यूज कहाँ पे होगा, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब हम जब फोर्स क्या हो, जब फोर्स कांस्टेंट हो, जब फोर्स वेक्टर के फॉर्म में क्या हो, कांस्टेंट हो। उस केस में अगर वर्क डन निकालना हो तो क्या यूज करेंगे हम, एफ डॉट एस, सिंपल सा बात है। लेकिन जब फोर्स वेरिएबल हो उस केस में क्या यूज करेंगे, तो सुनना, मैं इस पे भी एग्जांपल दूंगा। और जब फोर्स वेरिएबल हो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि मुझे वर्क डन लिखना है, फोर्स वेरिएबल हो, उस केस में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सुनना, कि जब मुझे पता है कि कहीं पे भी वेरिएबल आता है तो वहां पे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ठीक है, जहां पे फोर्स क्या होगा, फोर्स वेक्टर में हो और वेरिएबल हो, उस केस में ये बातें लिखेंगे हम, ठीक है, वेरिएबल में हो। और जो डी आर वेक्टर जो है ना प्यारे बच्चों, डी आर जो है वो है डी एक्स में भी होगा, डी वाई में भी होगा और डी जेड में भी होगा। मतलब डी आर क्या है, अगर तुम्हें पता हो तो जो आर वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो सिंपल सा बात है, आर वेक्टर को क्या लिखता था मैं वेक्टर में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है कि नहीं। तो उसी टाइप से डी आर को ले सकता हूँ, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। देखो प्यारे बच्चों, ये सब जो चीजें हैं ना न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ अगर वो तुम्हें याद है तो सटीक, तो इसमें कोई दिक्कत न्यूमेरिकल में नहीं आएगा आगे, ठीक है। चलो, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ सिंपल सा, मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, थोड़ी बातें सुनना। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ए से बी ले जा रहा मैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ए से बी ले जा रहा, जो इसमें फोर्स मैंने लगाया, फोर्स का वैल्यू गिवन है 2y कैप प्लस 4j कैप, ऐसा गिवन है न्यूटन में, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं मैं, ए से बी ले जा रहा हूं मैं, इस फोर्स लगा के दिया हुआ है, ए जो है 1,2 है और ये 2,3 है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है वर्क डन बाय दिस फोर्स बताओ जब ए से बी ले गया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी ले गया, फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगाया 2i कैप प्लस 4j कैप, और ए से बी ले गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 और बी का क्या है 2,3। अब बोलता है बताओ वर्क डन क्या होगा, तो मुझे पता है प्यारे बच्चों जो फोर्स गिवन है ना वो 2 और 4 है, मतलब 2i कैप और 4j कैप, मतलब ये कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो ये कांस्टेंट वेक्टर है। सही बात है क्या? यस सर, मतलब फोर्स जो वेक्टर में वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन क्या लिखता हूं, तो वर्क डन होता है सर एफ डॉट एस। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो ए से बी हो, ए से बी अगर मुझे लिखना हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो कैसे लिखते हैं, मुझे पता है ए से बी अगर मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो एक्स में कितना है, एक्स में 1 से 2 गया है, तो 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 2 जे कैप। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों क्या है, मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, तो x में भी है और y में भी है कि नहीं। तो x में कितना है, तो 2 - 1 आई कैप, y में कितना है तो 3, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, a से b गया तो b फाइनल a इनिशियल, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 2 - 1 तो आई कैप प्लस 3 - 2 तो 1j कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप। मुझे पता है फोर्स कांस्टेंट फॉर्म में हो तो 2i कैप प्लस 4j कैप, है ना, डॉट बोलो आई कैप प्लस जे कैप। अब प्यारे बच्चों क्या है, अब यहां से है डॉट प्रोडक्ट। अगर तुम्हें वेक्टर आता है तो बिल्कुल ही आसान है, और अगर तुम्हें वेक्टर नहीं भी आता है तो ये बातें याद कर लो कि अगर कहीं पे डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो जो x के साथ होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है
है ना, कुछ नहीं है तो 1 ही अंडरस्टूड है। तो 2 इंटू 1 कर दो 2 प्लस 4 इंटू 1 कर दो 4, कितना आ गया, तो 6 जूल आ गया। मतलब वर्क डन जो आएगा वो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 जूल आएगा। ये बातें समझ में आया? यस सर समझ में आया सर। ठीक है, अब एक बात तुम देखना, ये जब फोर्स लगाया तो ठीक है ए से बी ले गया। अब तुम ये बताओ, तुम चाहे ऐसे ले जाओ प्यारे बच्चों, चाहे तुम ऐसे ले जाओ, अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वही होगा। तुम चाहे इस पाथ से ले जाओ, चाहे तुम इस पाथ से ले जाओ, चाहे तुम इस पाथ से ले जाओ, अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वही होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलवेज इंडिकेट इनिशियल से फाइनल। चाहे तुम सीधा ले जाओ, चाहे तुम टेढ़ा ले जाओ, कोई इससे मतलब नहीं है। तो सिंपल सा बात है कि यहां पे जो वर्क डन हुआ वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। मतलब पाथ पे डिपेंड है क्या? नहीं, क्योंकि सर ए से बी डिस्प्लेसमेंट इस पाथ का हो, चाहे पाथ 1 का हो, चाहे पाथ 2 का हो, पाथ 3 का हो, सभी में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मतलब सभी में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। तो सिंपल सा बात है, वर्क डन निकालना है तो वर्क डन मैंने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, ये बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, अच्छा मैं ये बातें लिख सकता हूं कि ये जो वर्क डन आया इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आया। क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आया सर? क्योंकि मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, चाहे तुम पाथ 1 से जाओ, डिस्प्लेसमेंट जो होगा x में वो 2 - 1 i कैप ही होगा, y में 3 - 2 j कैप ही होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए 1 चाहे 2 चाहे 3 पाथ हो, डिस्प्लेसमेंट वही होता है। इसलिए वर्क डन क्या होगा? तीनों पाथ में सेम होगा, इसीलिए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, ये फोर्स था कांस्टेंट। अब मैं फोर्स इस बार वेरिएबल ले रहा हूं, थोड़ी बातें देखना। इस बार मैं फोर्स ले रहा हूं, सुनना इधर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस बार ये फोर्स लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप फोर्स लिया, न्यूटन में है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है पार्टिकल को ए से बी ले जाया गया है। ठीक है, मान लो वही कोऑर्डिनेट है 1 से 2, 2 से 3। अच्छा इस बार देखो तो फोर्स एक्स और वाई के फॉर्म में है, एक्स आई कैप के साथ, वाई जे कैप के साथ। मतलब एक्स इंक्रीज करेगा तो फोर्स, मतलब एक्स वेरिएबल तो फोर्स भी वेरिएबल, वाई वेरिएबल तो फोर्स भी वेरिएबल। मतलब फोर्स यहाँ पे क्या है? तो वेरिएबल है प्यारे बच्चों। मतलब फोर्स डिपेंड है एक्स और वाई पे। यहाँ पे फोर्स क्या था? कांस्टेंट था। तो फोर्स जब वेरिएबल हो तो क्या वर्क डन होता है? एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों जो वर्क डन होगा ए से बी वो मैं क्या कहूंगा? वो कहूंगा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। डी आर कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो वर्क डन ए से बी क्या होगा? इंटीग्रेशन ए से बी एफ डॉट डी आर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो वर्क डन क्या आ गया सर, मुझे बताओ सर। तो प्यारे बच्चों ए से बी, ठीक है, एफ कितना है? एफ देखो कितना है? एक्स आई कैप प्लस बोलो वाई जे कैप बोलो डॉट डी आर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अच्छा प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तुम कहो सर डी जेड है, आपने तो लिखा नहीं डी जेड, क्या यहाँ पे फोर्स जेड एक्सिस में है क्या? नहीं। अगर फोर्स जेड एक्सिस में होता तो डी जेड के भी लिखता। ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आई कैप जे कैप में था, इसीलिए आई कैप जे कैप में लिखा डी आर को, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ आई कैप इंटू होता है ना, एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई, वाई इंटू डी वाई ए सी बी। कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, देखो है कि नहीं? यस सर। एक्स डी एक्स में ए से बी चेंज कितना है? तो एक्स में कितना चेंज है? ए से बी। तो ए से बी एक्स में चेंज कितना है? 1 से लेके 2 तक एक्स में, तो 1 से लेकर 2 तक ए से बी एक्स में। और ए से बी वाई में चेंज कितना है? तो ए से बी वाई में चेंज है 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3। कुछ बातें समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर, आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन कितना आएगा? थोड़ा देखना, वर्क डन जो आ जाएगा सर वो आ जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स में कितना पावर है? 1। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो एक पावर यहाँ पे 1 है, 2 बन जाएगा। और जो 2 ऊपर लिखा, जो ऊपर लिखा वही नीचे भी कहाँ से कहाँ? जी 1 से 2 प्लस,
है ना, y पे पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दो, 2 से 3। बातें समझ में आ गया क्या, है ना। देखो इंटीग्रेशन हो गया, तो अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रैकेट लिखा है। ऐसा मत करना, बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है फिर लिखता है इंटीग्रेशन 1 से 2, वो गलत है। जब इंटीग्रेशन हो गया x dx का x² 2, तो लिखेंगे हम ब्रैकेट 1 से 2, ठीक है ना। अब वर्क डन देखो, 1/2 बाहर कर लो, 2 का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस बोलो 1/2 बाहर कर लो, अपर लिमिट y² 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कितना वर्क डन आ गया प्यारे बच्चों, तो आ गया सर 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 3/2, ठीक है, प्लस बोलो 9 - 4 5/2 5/2 कितना आ गया, तो 4 जूल। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया, 4 जूल। यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया, 6 जूल। समझ आ रहा है, मतलब फोर्स अगर वेरिएबल हो तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आया नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन हो, क्या तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा, यस सर, अब तो बन जाएगा सर, बन जाएगा क्या, यस सर। तो प्यारे बच्चों 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला फॉर्मूला प्यारे बच्चों, इसको बॉक्स में बंद कर लो, और एक ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है क्या। आगे करते हैं न्यूमेरिकल, और थोड़ी बातें और करते हैं, अच्छे से डिटेल में करते हैं। देखो 2 मैंने एग्जांपल किया, एक तो फोर्स का कांस्टेंट लिया है ना, और एक फोर्स क्या लिया, वेरिएबल लिया। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कुछ ऐसा, देखो मैं तुमसे कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्या तुमसे ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। देखो मैं एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं फिलहाल, देखना एक बार, देखो एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, सुनना। बोलता है कि फोर्स जो लगा है, किसी बॉडी पे फोर्स लगा हुआ है, x² i प्लस yj, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है ए से बी ले जा रहा हूं मैं, ए से बी ले जा रहा हूं 0,1 से और 2, मान 0,1 से 2,2 तक ऐसे ले जा रहा हूं। तो बताओ वर्क डन क्या होगा, मुझे बताओ। इस बार फोर्स क्या है, x² i yj, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो सर x पे फोर्स डिपेंड है सर, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल फोर्स है तो एक लाइन का आंसर है, ए से बी बोलो F.dr, लो खत्म करो, ठीक है। मुझे पता है F कितना है, x² i प्लस बोलो yj, और dr क्या होता है मैंने समझाया, यहाँ पे i j है तो dx i प्लस dy j। समझ में आया क्या, k अगर होता फोर्स तो dr को k में लिखता भी, यस सर। तो वर्क डन क्या हो गया, x² dx प्लस y dy, दोनों को अलग अलग कर दो, है ना, x² dx प्लस इंटीग्रेशन y dy। कौन सी बड़ी बात है, ये तुमसे सॉल्यूशन हो गया है कि नहीं। अब x में चेंज कहाँ तक है, 0 से 2, 0 से 2, y में चेंज 1 से 2, 1 से 2। अब तुम्हें इंटीग्रेशन आता नहीं आता है, बोलो क्या तुम्हें इंटीग्रेशन आता नहीं आता, यस सर आता। अब प्यारे बच्चों अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो भी मैं तुम्हें चुटकी में सिखा सकता हूँ कैसे सीखना। x² है, एक पावर बढ़ा दो, बढ़ाया क्यूब है ना, तो 3 पावर हो गया, तो ऊपर 3 तो नीचे भी 3 का 0 से 2 प्लस एक पावर है, एक पावर बढ़ा दो, 2/2 कहाँ से कहाँ, तो 1 से 2, ठीक है क्या। 1/3 बाहर कर दो, अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 का क्यूब 0, 0 का क्यूब प्लस 1/2, अरे है कि नहीं, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 8, 8/3 प्लस 4 - 1 3/2, जो भी आंसर है 16 प्लस 9, है ना, अरे सही बात है कि नहीं, यस सर, 25/6 जूल। अरे कौन सी बड़ी बात है, क्या ऐसे से तुमसे बन जा नहीं बन जाएगा, यस सर बन जाएगा सर। मतलब वेरिएबल फोर्स हो तो F.dr यूज करेंगे हम। अगर मान लिया खुदा का रास्ता दे दिया z तो क्या करता, z लेता, z लिया है कि नहीं, यहां भी लिखता प्लस dz dr को, तो यहां भी आता प्लस z dz, यहां भी आता प्लस z dz।
क्या जेड में ये लिखा हुआ है? क्या ये लिखा हुआ 0 से 1, 2 से 2, इसका मतलब जेड में 0, इसमें भी 0, इसका मतलब वही हुआ। अगर जेड में नहीं लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो जेड में तो 0 से 0, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। अगर हाँ, अगर और कुछ लिखा रहा है 1 से 2 अगर लिखा रहा है जेड में, तो 1 से 2 करता है कि नहीं? जैसे मान लो जेड में लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है कोमा 2, तो 1 से 2 कर देगा, है कि नहीं? इसमें कोई खास बात नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ये बातें अच्छे से समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। तो मुझे तो एक बात पता चल गया सर कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन निकालना और आसान है एफ डॉट एस करके, और लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होता है सर, जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो प्यारे बच्चों, अच्छा लगा सुन के, कॉन्फिडेंस आया तुम्हें, है ना? चलो आगे करते हैं, सुनना। अब जैसे वर्क डन जो मैं लिखता हूं वो लिखता हूं एफ डॉट डी आर, सही है क्या? यस सर। प्यारे बच्चों, अगर मैंने फोर्स को ऐसा लिया, सुनना पहले, एक्स में लिया, ठीक है, फिर वाई में लिया, फिर मान लो फोर्स लिया जेड में, कोई बात नहीं, चाहे ये वेरिएबल फोर्स होगा, ये जरूरी नहीं एक्स में फोर्स होगा, वाई में, जेड में होगा, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, सुनना पहले, इफ मैं ऐसा लिख रहा हूं कि इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ओनली इन एक्स डायरेक्शन, अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स हो, केवल एक्स डायरेक्शन में, वाई में नहीं हो, केवल किस में हो? एक्स में हो, तो मान लिया कि फोर्स क्या हो, अगर एक्स में होगा तो फोर्स क्या होगा? एक्स के फंक्शन में होगा। समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं? यस सर। अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स एक्स में हो तो वर्क डन क्या लिखूंगा यार? मैं लिखूंगा एफ एक्स, है ना? बोलो क्या लिखो? एफ एक्स आई कैप प्लस, सॉरी प्लस का, तो एफ एक्स आई कैप डॉट डी आर डी एक्स आई कैप। अरे एफ डॉट डी आर ही तो होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स एक्स में हो तो एफ एक्स आई कैप डॉट डी आर डी एक्स आई कैप, क्योंकि डी आर तो डी एक्स भी हो सकता है ना? डी आर क्या है? तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ एक्स में हो तो क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। अरे सही बात है क्या? मान लिया कि फोर्स जो एक्स में लगा वो एफ के इक्वल लगा, तो प्यारे बच्चों वर्क डन ऐसे भी रटा जाता है एफ इंटू डी एक्स। ये जो फोर्स है वो किस में है? ये जो फोर्स है ओनली इन एक्स। अगर केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो, ठीक है, तो हम कहेंगे एफ डी एक्स क्या देगा? वर्क डन देगा। मतलब ओनली इन एक्स, मतलब वो क्या हुआ कि फोर्स शुड बी इन द फंक्शन ऑफ एक्स। ये फोर्स अगर फंक्शन एक्स में सिर्फ होगा तो ये फोर्स क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? सही बात? यस सर। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन जब है, मैं बोलूंगा एरिया ऑफ एफ एक्स, एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा? तो ये वर्क डन देगा। आगे बातें मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। मुझे पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या एरिया देता है, तो एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या देगा? एरिया देगा। तो एरिया ऑफ एफ एक्स क्या देगा? तो वर्क डन देगा। यस सर। अगर मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा लिखा हुआ, तुम क्या समझोगे? एफ डी वाई, तुम क्या समझोगे इससे? सर मैं समझूंगा कि ये जो फोर्स है वो केवल किस में है? तो वाई डायरेक्शन में है। अगर वाई डायरेक्शन में है तो ये जो फोर्स है वो फंक्शन किस में होगा? वाई के फंक्शन में होगा। अरे ये सही बात है क्या? यस सर। तो इसमें बोल सकते हैं कि एफ वाई का जो एरिया ऑफ एफ वाई जो होगा वो क्या देगा? वर्क डन देगा। सिंपल सा बात है, लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल पेश करता हूं, तो एग्जांपल देखो मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं, सुनना। एक एग्जांपल, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट लिया मैंने, बॉडी लिया, 2 kg का बॉडी लिया मान ले, ठीक है, और मैंने इसे फोर्स लगाया F इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लगाया, ठीक है। क्या लगाया? F इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
और अगर ये लगाया फोर्स, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में, ठीक है, मूव कर रहा है, बोलता है इफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सुनना पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय, गिवन है, इज गिवन बाय एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बोलता है फाइंड वर्क डन, वर्क डन बताओ, फाइंड वर्क डन बाय, वर्क बताओ, वर्क बाय दिस फोर्स फ्रॉम कहां से कहां तक, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर तक बताओ। मतलब इस बॉडी को x इक्वल टू 0 से 2 मीटर तक ले जाने में कितना वर्क डन लगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम, मुझे पता है कि फोर्स किस में है, सिर्फ x में है, तो फोर्स सिर्फ x में हो तो क्या यूज करेंगे, एफ डी एक्स, सिंपल सा बात है। तो वर्क डन क्या हो गया, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है कि नहीं सही बात, यस सर। तो मैंने ऐसा सोचा क्यों, मुझे पता है यहां पे सिर्फ जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ x में है, वेक्टर में तो नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ x में हो और वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, x में फोर्स हो और ये फोर्स x के फंक्शन में हो, मतलब वेरिएबल हो, x के फंक्शन में वेरिएबल हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो, तो अगर फोर्स अगर x के फंक्शन में हो तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं आसान से एफ डी एक्स करके, ठीक है ना। अगर फोर्स टी टाइम के फंक्शन में हो, अगर मुझे वर्क डन निकालना हो 1 सेकंड में चाहे 2 सेकंड में, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं उसकी बातें मैं आज सिखा रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखना कि मान लो 1 kg का मास लिया मैंने, ठीक है, ये इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। मैं इसे फोर्स लगाया F इक्वल टू, मान लिया फोर्स लगाया टी स्क्वायर, और टी जो है वह यहाँ पे क्या है, तो टाइम है, ठीक है। निकालना है वर्क डन इन 2 सेकेंड या तो 1 सेकेंड जो भी कहो, वर्क डन निकालना है 2 सेकेंड में इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो देखो, अगर x के फॉर्म में होता तो सिंपल सा बात है, क्या करता, एफ डी एक्स करता। अच्छा, यहां देखो तो फोर्स वेरिएबल है। अब मुझे पता, मुझे तो एक चीज ही पता है कि सर फोर्स अगर वेरिएबल हो तो एफ डी एक्स यूज करते हैं, मतलब अगर ये फोर्स एक्स में लग रहा है तो ठीक है। प्यारे बच्चों, ये देखो, मान लिया कि इसका जो मोशन हो रहा है वो किसमें, एक्स एक्सिस में हो रहा है, मैंने मान लिया एक्स एक्सिस में, ठीक है। लेकिन अब देखो तो यहाँ पे टी टाइम के फंक्शन में, तो क्या ये इंटीग्रेशन ऐसा होता है क्या, देखो तो एफ टी एस का डी एक्स, ऐसा कभी इंटीग्रेशन होता है क्या, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, ये तो टाइम है, यहाँ तो डी एक्स है, तो कभी भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर इंटीग्रेशन होना होता तो ये जो है वो एक्स के फंक्शन में होता, ये कुछ एक्स के फंक्शन में होता, मतलब यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, अगर ऐसा होता तो इंटीग्रेशन हो जाता। यहाँ पे तो टी स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ रॉन्ग है, ये कभी भी यूज हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ये बातें सीखो। जैसे मुझे पता है अगर वेरिएबल हो, है ना, वेरिएबल तो है ही, लेकिन टाइम के फंक्शन में वेरिएबल हो प्यारे बच्चों, तो इसको मैं ऐसे करूँगा, डी एक्स बाई डी टी कर दिया और इंटू डी टी कर दूँ। बोलो कोई दिक्कत इसमें, डी टी कैंसिल, तो जो है यही बचेगा, है ना, यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आया, मुझे पता है, क्या पता है कि मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, होता नहीं होता है, मतलब ये जो वेलोसिटी होता है किसी भी टी टाइम पे जो वेलोसिटी होता है, किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है उसे क्या लिखता हूँ, डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के फंक्शन में होता है कि नहीं, यस सर, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो लिखा जाएगा एफ वी डी टी। बातें समझ में आ रहा है तुम्हें, यस सर। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर याद है तो मैं कहूँगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब सुनना, ये जो फोर्स है वो शुड बी इन फंक्शन ऑफ टाइम टी, और ये कांस्टेंट भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। क्या ये जो फोर्स है फंक्शन है टाइम में हो सकता है, या तो ये कांस्टेंट भी फोर्स हो सकता है। ये जो वेलोसिटी है शुड बी फंक्शन इन टाइम टी, मतलब ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये जो फोर्स है वो टाइम के साथ वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, और ये जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल ही होगा, है ना। ये जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगा, मतलब वेलोसिटी होगा टाइम के फंक्शन में।
तो ये बातें हमेशा याद करेंगे, जब भी टाइम के फंक्शन में हो वर्क डन निकालना 1 सेकंड 2 सेकंड में, तो ये फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब बोलता है कि फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स वेरिएबल कितना गिवन है, टी स्क्वायर, तो मैं लिख दिया टी स्क्वायर। क्या वेलोसिटी टी के फंक्शन में है क्या, नहीं सर नहीं है सर, देखो दिख रहा है कहीं क्या वेलोसिटी नहीं, तो मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और वेलोसिटी निकालना बिल्कुल ही आसान है, तुमको कैसे सर कैसे आप निकालोगे, ये तो फोर्स दिया हुआ है, मुझे बताओ वेलोसिटी टी के फंक्शन में कैसे निकालोगे आप। देखो कैसे निकालता हूँ, F इक्वल टू टी स्क्वायर, मुझे पता है फोर्स इक्वल टू एम ए, है ना, फोर्स इक्वल टू एम कितना है 1 kg, तो 1 इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए को लिखूंगा डीवी बाई डी टी, मुझे निकालना वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में, तो डीवी बाई डी टी टी स्क्वायर, डीवी क्या हो गया, तो टी स्क्वायर डी टी हो गया, है ना, इंटीग्रेशन कर दिया। बोलता है टी जीरो पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, तो डीवी का इंटीग्रेशन v 0 से v, है ना, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, है ना, 0 से t। ठीक है क्या, है ना, हो गया v माइनस 0 v टी क्यूब बाय 3 ही आया, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये वेलोसिटी आ गया टाइम के फंक्शन में। अब यहाँ पे रख दो, देखो कितना आसान आंसर है, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब बाय 3 इंटू डी टी, 0 से 2 सेकेंड तक कितना आ गया 1/3 इंटीग्रेशन 3 2 5 पावर 5 डी टी, है ना, कितना आ गया 0 से 2 सेकेंड, टी 6/6 0 से 2 सेकेंड, 1/18, 6 3 जा 18, 2 के पावर 6 माइनस 0 के पावर 6 कितना आएगा 64/18 जूल। ये बातें समझ में आया क्या, यस सर आ गया सर। तो प्यारे बच्चों इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं कहूँगा कि मान लो तुमसे अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा देखना, मान लो तुमसे ये क्वेश्चन क्या तुमसे हो पाएगा, देखो मान लो बोलता है कि कोई बॉडी है, देख लो 1 kg का बॉडी है, 2 kg का जो भी मान लो, इस बार है फोर्स बराबर टी, कौन सी बड़ी बात है, बोलता है वर्क डन बताओ, टाइम ही है, वर्क डन इन बताओ 1 सेकंड या 2 सेकंड, जो भी मान लो वर्क डन बता रहे हैं 2 सेकंड में कैसे होगा। अब देखो टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी है, क्या अंतर है ना, वर्क डन क्या हो जाएगा, तो सर टी के फंक्शन में एफ वी डी टी, मुझे पता है एफ टी के फंक्शन में है ही टी। अब मुझे वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सबसे 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 यहाँ पे दिक्कत की बात है कि वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फोर्स तो दिया हुआ ही है, टी के फंक्शन में लिख देंगे, तो वेलोसिटी फोर्स बराबर टी गिवन है, तो फोर्स बराबर एम ए बराबर टी, एम कितना है 1 kg, तो 1 इंटू है ना टी आ जाएगा, 1 है ये इंटू 1 है ये, ठीक है, तो ए इक्वल टी है ना, तो इसको लिख लो डीवी बाई डी टी। अब यहाँ से वेलोसिटी आ सकता है प्यारे बच्चों, देखो डीवी क्या आ गया, तो टी डी टी आ गया, बोलता है टाइम 0 पे वेलोसिटी 0, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो, तो डीवी का इंटीग्रेशन v 0 से v, है ना, इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2, है ना, 0 से t, तो वेलोसिटी कितना आगे सॉल्व करोगे, टी स्क्वायर बाय 2 आगे वेलोसिटी देख लो। अब ये वेलोसिटी यहाँ रख दो, कौन सी बड़ी बात है ना, देखो कितने से वर्क डन जो आ जाएगा सर वो टी वी कितना है, तो टी स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी 0 से 2 सेकेंड, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2, है ना, टी क्यूब डी टी, है ना, 1/2 टी 4, है ना, इंटीग्रेशन टी 4/4 0 से 2, ठीक है क्या। अगर ये सॉल्व करोगे तो कितना का प्यारे बच्चों, देखो 1/8 टी 4, 2 का 4 कितना, और 2 का 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आ गया प्यारे बच्चों, से 2 आ गया, कितना आ गया 2 जूल आंसर। सॉल्व कर लो, कौन सी बड़ी बात है, अरे सही बात है कि नहीं है, यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, यस सर बन जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर टाइम के फंक्शन में हो तो एफ वी डी टी, एफ का टी टाइम के फंक्शन में गिवन है, वी तुम निकाल सकते हो एफ इक्वल टू एम ए से डी वी बाई डी टी से, इंटीग्रेशन करके यहाँ से लिमिट दिया हुआ है कि टी इनिशियली रेस्ट पे था, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, रेस्ट पे लिमिट गिवन है सब कुछ। तो फोर्स टाइम के फंक्शन में गिवन हो तो वर्क डन हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में गिवन हो क्या हम निकाल सकते हैं, तो देखो अब मैं एग्जांपल कर रहा हूं, ये जो चीजें है ना जो डिस्प्लेसमेंट टी के फंक्शन में गिवन है, ये कम से कम आईटी जेईई में 5 बार आ रखा है, 5 या, ठीक है ना। और अगर बात करूं मैं मेडिकल का, तो उसमें भी कम से कम 5-6 बार वो क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टी के फंक्शन में हो तो प्यारे बच्चों जो भी एग्जाम्पल होने जा रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आईटी जेईई एंड मेडिकल, ठीक है। चलो करते हैं, देखो
हाँ बच्चों, तो देखो अब जो एग्जाम में आया है खासकर आईटी जेई में, आईआईटी में और मेडिकल में जो क्वेश्चन आता है, जो आ रखा है क्वेश्चन, उसकी बातें मैं कर रहा हूं, थोड़ा देखना। जो भी एग्जाम्पल ही मैंने दिया वैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन आया भी है आईटी जेई में खासकर। तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो आईटी जेई और मेडिकल दोनों में आता है। वो क्या क्वेश्चन है सुनना। इस बार क्या है, कोई पार्टिकल है, कोई ब्लॉक है, 1 kg का मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड में लिखा होगा, वैसे मैं सिंपल सा लिख रहा हूं क्वेश्चन। बोलता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट वो गिवन है t²। मतलब इस बार जो है डिस्प्लेसमेंट t टाइम के फंक्शन में गिवन है। बोलता क्या है, बोलता है फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। इस बार कुछ क्वेश्चन अलग है। फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड में बताओ कितना वर्क डन किया है। इस बार क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम t। निकालना क्या है, निकालना क्या है, सोचो। एक बात और सुनना कि डिस्प्लेसमेंट है गिवन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। डिस्प्लेसमेंट है गिवन, ठीक है ना। तो बोलता है वर्क डन बताओ 2 सेकंड में कितना है। तो एस जो है इसको मैं वर्ड में चाहूं तो लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा सुनना, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, सुनना पहले क्वेश्चन, मैं वर्ड में लिख रहा हूं, ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg is given by s equal to t², where t जो है वो टाइम है, ठीक है ना। बोलता है t जो टाइम, बोलता है फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। सिंपल सा बात है, कैसे करूंगा सीखो थोड़ा सा। मुझे पता है कि वर्क डन निकालना 2 सेकेंड में। मुझे पता है कि जब फोर्स वेरिएबल हो तो मान लिया कि ये जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मान लिया मैंने। तुम चाहो तो वाई में मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एफ डी वाई हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो मुझे टाइम लाना पड़ेगा, तो डी एक्स बाई डी टी कर दिया, तो इट बिकम वेलोसिटी। मैंने फॉर्मूला बताया एफ वी डी टी, सही बात है क्या, यस सर। फोर्स शुड बी इन वेरिएबल या कांस्टेंट भी हो सकता है, और है ना, फोर्स और वेलोसिटी भी है ना वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर मैं यहां से लिखूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, देखना। डिस्प्लेसमेंट है एस इक्वल टू t²। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी एस बाई डी टी, इट गिव्स वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन कितना, t² का 2t, 2 है तो 2 इंटू हो जाएगा, 1 पावर कर दो कम तो 2t हो गया इसका डिफरेंशिएशन, यस सर। तो वेलोसिटी कितना हो गया, 2t। मतलब पक्का है कि वेलोसिटी वेरिएबल जो होता है वो मुझे मिल गया। वेलोसिटी जो वेरिएबल होता है वो मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है फोर्स। मुझे पता है कि इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। डिफरेंशिएट 2, और t 2 तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया प्यारे बच्चों, कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट m कितना 1 kg है इंटू 2। तो ये तो चलो वेरिएबल, देखो ये क्या है कांस्टेंट, कोई बात नहीं, कांस्टेंट होगा तो यहाँ कांस्टेंट रखेंगे, वेरिएबल होता तो यहाँ वेरिएबल रखता, वहाँ पे वेरिएबल था इसलिए वेरिएबल लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स कितना आ गया 2, v कितना आ गया 2t dt, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड, कितना आ गया 2 2 जा 4 इंटीग्रेशन t dt 0 से 2 है ना, 4 इंटू बोलो t dt, तो t² बाय 2, 1 पावर बढ़ाया, ठीक है, और एक एडिशन कर दो, कितना बन गया 0 से 2, ठीक है, 4 1 पावर है तो 1 पावर क्या किया, इंक्रीज दिया कर मैंने, ठीक है। तो कितना आ गया, तो वर्क डन जो आ गया वो आ गया, देख लो 4 बाय 2 तो 2 t² 0 से 2 इंटू 2² 4 कितना आ गया 8 जूल। कितना वर्क डन आ गया 8 जूल। तो देखो इसमें कोई खास बात नहीं है, मतलब जो चाहे डिस्प्लेसमेंट t के फंक्शन में गिवन हो, चाहे फोर्स t के फंक्शन में गिवन हो, वर्क डन निकालना कितना आसान है, देख लो एफ वी डी टी से। समझ आ गया नहीं आ गया, यस सर। एक क्वेश्चन और करता हूं, देखो एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं, देखो तो
वर्ड में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मास है 2 kg का, डिस्प्लेसमेंट गिवन है टी क्यूब, ठीक है, माइनस टी, या तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मान लो टी स्क्वायर प्लस 2 ऐसा गिवन है डिस्प्लेसमेंट, या तो ऐसा गिवन है टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा गिवन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बोलेगा बताओ कि वर्क डन बताओ 1 सेकंड में कितना है, वर्क डन इन 1 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन इन 1 सेकंड मुझे पता है टाइम के फंक्शन में है, तो एफ वी डी टी फोर्स निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मुझे पता है कि एस यहाँ पे क्या है, तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या देगा, वेलोसिटी, डिफ्रेंशिएशन कितना, अरे वही डी एस बाई डी टी कर दो तो वेलोसिटी देगा, ये टी क्यूब है तो 3t स्क्वायर माइनस 2t, 1 का 0 है कि नहीं, तो वेलोसिटी कितना मिल गया 3t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, इसको एक बार और कर दो डिफ्रेंशिएशन, डी वी बाई डी टी क्या देगा, एक्सेलरेशन है ना, अरे डी वी बाई डी टी कर दो तो एक्सेलरेशन देगा, तो 3t स्क्वायर का 2t डिफ्रेंशिएशन माइनस 2, t का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो आ गया 6t माइनस 2। फोर्स कितना आ जाएगा, तो m इंटू ए, फोर्स देखो वेरिएबल हो जाएगा, m टू ए कितना है, तो 6t माइनस 2 कितना आ गया, 12t माइनस 4। कोई बात नहीं, रख दो, मुझे पता है फोर्स इसके फंक्शन में आ गया। अब इंटीग्रेशन, अब देखो कितना थोड़ा सा लेंदी बन गया, 12t माइनस 4 इंटू ये कितना है 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी, 0 से लेके 1 सेकंड तक, तो वर्क डन कितना आ गया, तो वर्क डन आ गया देखो, ठीक है, वर्क डन कितना आ गया, तो इंटू पहले करो, ये इंटू ये कितना आएगा 36 टी स्क्वायर टी क्यूब, फिर इसका इंटू करो माइनस 24 टी स्क्वायर, अब इसका करो माइनस 12 12t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8t इंटू डी टी। इंटीग्रेशन हो गया कहाँ तक, 0 से लेकर 1 सेकंड तक, है ना। इंटीग्रेशन करना कौन सी बड़ी बात है, इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। इंटीग्रेशन सभी को अलग अलग कर दो प्यारे बच्चों, देखो 36t क्यूब डी टी 0 से 1, देखो अलग कर रहा हूँ मैं, 36 इसे बाहर कर दो, 36t क्यूब डी टी, इसका तुम्हें पता है 36 बाहर हो जाएगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन t4/4, तो 0 से 1 लिमिट कर देना, ये 24t स्क्वायर डी टी, ठीक है, ये माइनस 12t डी टी टी स्क्वायर डी टी। या तो एक काम करो, इसको पहले सॉल्व कर लो, है कि नहीं, इसको सॉल्व कर लो तो कितना बचेगा, देखो इसको सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, देखो 24 ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, देखो ये कितना आ जाएगा, देखो तो टी स्क्वायर है ना, 24 और 12 कितना आ जाएगा 36, तो 36t स्क्वायर है ना, ये भी आ जाएगा 36t स्क्वायर, देखो है ना, 36t स्क्वायर डी टी, 24 प्लस 12 है ना। अब 8t अलग कर दो, 8t तुम चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो, अभी जो मैंने अलग लिखा था ना, अलग से भी आंसर आ सकता है। डी टी 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। तो तुम्हें मतलब वर्क एनर्जी में सिंपल सा बात है, वेक्टर अगर तुम्हें आता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है, तो मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होता है। समझ आ रहा क्या बातें बोल रहा हूं मैं, यस सर ये बात तो सही है। देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, एक टाइप का ये मैथ ही है पूरा पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें वेक्टर और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, तो मैं कहूंगा कि लेक्चर 1 और 2 पूरा पूरा उसी पे डिपेंड है, ठीक है। क्या ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आया सर। कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट में जरूर लिखो, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।